अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, मेरे देश की बेटी। इतनी खोई हुई हैं आप पढ़ाई में कि हम आ गए आपके पास और आपको पता ही नहीं चला। हाँ युवराज, ये डॉक्टर विद्या शास्त्री ने कुछ किताबें भेजी थी, बस उन्हीं को पढ़ने बैठ गई, वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। वक्त का पता तो अब सिर्फ युवराज को चलता है, घर लौटकर। संजीवनी, तुम्हें एक शेर सुनाता हूं। तो इसका मतलब ये है कि आज आप रोमांटिक मूड में हैं। रोमांटिक मूड में नहीं, शेर सुनाता हूं। तुम्हें किताबों से फुर्सत कहाँ, हम ऑफिस से कब खाली। तुम्हें किताबों से फुर्सत कहाँ, हम ऑफिस से कब खाली। हो चुका मिलना जुलना, न तुम खाली न हम खाली। युवराज, आज हमारे घर में कला कलेश का बम फिर से फट गया है, और जो मेरी पढ़ाई को बिल्कुल हिला के रख देगा। अब क्या हुआ? आपकी माताश्री को डॉक्टर विद्याधर शास्त्री की भेजी हुई किताबें अपने सूर्यवंशी खानदान का अपमान लग रही हैं। अब ये ताना मैं तो सह चुकी हूँ, आपकी बारी है। और बताइए, अरे सही से करो ना, जान नहीं है तुम्हें, ठीक से करो काम। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही हम। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं परेशान हूँ। वहां जाओ, वहां काम करो। हाँ, रणवीर सिंह, कहाँ है ठाकुर रणवीर सिंह? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आप अचानक? कहाँ है ठाकुर रणवीर सिंह? हमें उनसे आवश्यक चर्चा करनी है। वो तो बाहर गए हुए गुरुदेव, बहुत ही ज्यादा परेशान। कारोबार में भी भूचाल सा आ गया है गुरुदेव, घर में अशांति हो गई, और गुरुदेव एक बड़ा मुकदमा भी हम हार चुके हैं। अर्थात हमारा कहा हुआ सत्य हो रहा है ना ठकुराइन? 100% गुरुदेव। तू है मेरे देश की बेटी, मेरे देश की बेटी। सूर्यवंशी खानदान बड़ी संकट में है गुरुदेव। अच्छा हुआ कि आपके चरण कमल यहाँ पधारे गुरुदेव। गुरुदेव, इस आपातकाल से आप ही हमें बचा सकते हैं। याद रखो ठकुराइन, उस गुलाम बधुआ की बेटी जब तक इस सूर्यवंशी महल में है,
तब तक आपातकाल क्या, घोर अनिष्ट का योग है, घोर अनिष्ट। गुरुदेव, वो बंधुआ की बेटी अब युवराज की पत्नी है और युवराज पर प्रेम रोग इस कदर छाया हुआ है कि मेरी सारी कोशिशों के बावजूद भी नहीं उतरता। युवराज सूर्यवंशी खानदान छोड़ सकते हैं गुरुदेव, लेकिन उस बंधुआ की बेटी को नहीं। आप ही कुछ उपाय बताएं गुरुदेव, आप ही कुछ उपाय बताएं हमें। एक उपाय है। आदेश कीजिए गुरुदेव। शुद्धिकरण। उस बंधुआ की बेटी का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण गुरुदेव? माफ कीजिएगा गुरुदेव, हम समझे नहीं। कृपया अपना उपाय स्पष्ट कीजिए। जब युवराज उस कन्या को इस राजमहल में रखना चाहते हैं तो हमें उस कन्या का शुद्धिकरण करना होगा, मगर ये बहुत जटिल और कष्टदायक है। हम सब करेंगे गुरुदेव, आप बस आदेश कीजिए गुरुदेव। सर्वप्रथम 101 गायों का गोदान, तत्पश्चात गंगा, जमुना एवं कावेरी नदी में उस कन्या का 101 बार स्नान, 101 दिनों तक ब्रह्मचर्य सन्यासी जीवन का पालन एवं गोमूत्र का सेवन, फिर महायज्ञ हवन करके इस सूर्यवंशी राजमहल को शुद्ध करना होगा। हाँ ठाकुराइन, एक बात याद रखना, वो कन्या इस सूर्यवंशी राजमहल के मंदिर और रसोई गृह में प्रवेश ना करने पाए। हम विधि विधान के साथ इस पूजन का प्रारंभ यहीं से करेंगे। जी गुरुदेव। गुरुदेव, इसके पश्चात सूर्यवंशी महल में शांति हो जाएगी ना गुरुदेव? धन लक्ष्मी माँ जो हमसे रूठी है वो प्रसन्न हो जाएगी ना गुरुदेव? अवश्य। इस कार्य में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए और विलंब भी नहीं होना चाहिए। हमारे आदेश का पालन हो। हम चलते हैं। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव। क्या हो रहा है? खाना साफ सफाई से बनाना और नमक। ठहरो बहुरानी। आज से तुम्हारा इस पवित्र रसोई में आना मना है। इसका कारण जान सकती हूँ मैं? कुलगुरु का आदेश है कि तुम्हारा दुर्गा माँ के मंदिर और रसोई घर में आना मना है। ओह, तो अब ये नया तमाशा खड़ा किया गया है। क्यों सासू? अगर मैं कुलगुरु के इस आदेश को मानने से इनकार कर दूं तो? बहुरानी, कुलगुरु के आदेश को इस घर का हर सदस्य मानता है और वैसे भी इस घर पर मंडराते हुए खतरे को वही टाल सकते हैं। हाँ, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए सासू माँ। अगर मैं इन खोखले अंधविश्वासों को मानने से इनकार कर दूं तो? जिस किचन में नौकर चाकर तक आ सकते हैं वहां मेरा आना मना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से सूर्यवंशी खानदान में भूचाल आ गया है।
भूकंप आ गया है, ज्वालामुखी फट पड़े। क्योंकि बहुरानी तुम काल सर्प योग में आई हो। हाँ, और वैसे भी अगर तुम कलेक्टर नहीं बनी तो? तू है मेरे देश की बेटी। देखो, गुरुदेव का आदेश मान लो, ये हम सबके लिए भलाई है। वाह सासू, वाह, क्या तर्क दिया है आपने। मेरे आपकी रसोई और मंदिर में जाने से भूकंप आ जाएगा, मैं कलेक्टर नहीं बन पाऊंगी, लेकिन आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? हाँ, आप प्लीज हटिए, मुझे युवराज के लिए नाश्ता बनाना है। ठहरो संजीवनी, रहने दो नाश्ता। पर युवराज, अरे ओम शांति 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 संजीवनी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम माता श्री की आज्ञा मान लो, इसमें तुम्हारे दो फायदे हैं। एक, तुम्हें पढ़ाई करने का मौका ज्यादा मिलेगा। दूसरा, कुलगुरु के आदेश का मान भी रह जाएगा। शाबाश बेटा, इसी तरह भले बहुरानी को समझाओ कि गुरुदेव का आदेश मानने से इस घर में कलह नहीं होगा, कलेश नहीं होगा, धन लाभ होगा, हमारी जो बची कुछ इज्जत है वो भी नहीं जाएगी। समझाओ बेटा। शिवराज, आपकी बात मानकर मैं जा तो रही हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ मंदिर और रसोई तक इन लोगों को संतोष नहीं मिलने वाला है। अभी और विघ्न खड़े किए जाएंगे और बाधाएं डाली जाएंगी। मेरे धैर्य का इम्तिहान लेने के लिए, आप याद रखिएगा। फिर कुलगुरु की आड़ लेकर मुझे नीचा दिखाने के तमाशे शुरू हो गए। मैं यहाँ इन हालातों में कैसे पढ़ाई कर पाऊंगी? क्या करूं? मम्मी पापा से बात करने का कोई फायदा नहीं, वो और दुखी होंगे। हाँ, मैं केके साहब से राय लेती हूँ, वही रास्ता दिखाएंगे। हेलो केके साहब। हेलो डियर संजीवनी, कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ केके साहब, और आपकी मदद चाहिए। मतलब अब सूर्यवंशी खानदान में तनाव चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है और मेरी संजीवनी पढ़ नहीं पा रही। उसका पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। और वो मुझसे पूछना चाहती है कि मैं क्या करूं। ठीक है के साहब, सूर्यवंशी महल में अंधविश्वास का जिन फिर से जाग गया है और अपने नए कारनामे करने लगा है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मैं लड़खड़ा के गिर ना जाऊं। संजीवनी, तुम गिर गिर के मुसीबत में संभलती रही हो, चली हो, तपी हो, मगर फिर भी आग पे चलती रही हो। यही स्पिरिट को मेंटेन रखना संजीवनी।
और घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। जो कुछ होगा, जो संकट आएगा, उससे हम जूझेंगे। केके साहब, क्या मैं आपसे मिलने के लिए आ सकती हूँ? संजीवनी, इसमें पूछने की क्या बात है? मेरा घर, मेरा चैनल, मेरा कर्म, मेरी पूजा, मेरी तपस्या हर वक्त तुम्हारे साथ है। तुम जब चाहो मुझसे मिल सकती हो। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी आ रही हूँ। बाय। तू है मेरे देश की बेटी। संजीवनी, लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा, तभी अपनी परेशानियों की मदद के लिए केके साहब से मदद मांग रही हो। युवराज, अगर मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता तो यूं अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथों में नहीं सौंप देती। लेकिन मैं देख रही हूँ, कई बार परिस्थितियों में तुम भी निर्णय नहीं ले पाते हो। आज तुमने सासू माँ का साथ दिया, मेरा किचन और मंदिर में ना जाने को सही ठहराया। क्या ये मेरा अपमान नहीं है? क्या ये सही है? मैं मानता हूं संजीवनी कि माताश्री गलत है, कुछ बातें गलत हैं, लेकिन हम बात बात पर इस तरह से लड़ते रहेंगे तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? तुम्हारी पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी अभी शांति है, बस। युवराज, ये जो चिंगारियां उठ रही है ना, ये घर की शांति बनाए रखने के लिए नहीं है। देखना तुम, ये चिंगारियां एक दिन शोलों को आग में बदलकर मेरे आने वाली सफलता को जला देंगे। मुझे कलेक्टर नहीं बनने देंगे, और मेरे लिए मेरा कलेक्टर बनना बहुत जरूरी है। युवराज, केके साहब से सहायता इसलिए लेने जा रही हूँ क्योंकि वो अनुभवी है, उन्होंने दुनिया देखी है, उनकी राय हमारे लिए सही होगी ना? मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही हो। हमें केके साहब के पास जाना चाहिए। मैं तैयार हूं। अरे बाबा, डैड याद कर रहे हैं, चलो चलें। कम ऑन। ठाकुर साहब, आप इतनी बेचैनी से अपनी बहुरानी का इंतजार कर रहे हो और पता चला कि वो आई ही ना। सासू माँ, संजीवनी में अपने माँ बाप के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं, और आज भी मैं उन्हीं संस्कारों के साथ ही रहती हूँ। भला पापा के आगे मैं कैसे टाल सकती हूँ? भाई वाह, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी आज्ञा को कभी टालेंगे नहीं। चलिए, अपने खानदान की खुशी के खातिर हम आपको एक आज्ञा देना चाहते हैं। माना कि यह आज्ञा थोड़ी सी कष्टदायक है। पापा, अगर आपकी आज्ञा तर्क संगत है और हमारे खानदान के लिए अगर सही है तो मैं कोई भी कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। आप बस आज्ञा दीजिए। अरे दुर्गेश, हमारे कुलगुरु का जो आदेश है इन्हें सुना दो भाई, जिससे हमारे खानदान पर आने वाले कष्ट तो टल जाएं। जी, बहुरानी गुरुदेव का आदेश है कि आपका शुद्धिकरण किया जाए। शुद्धिकरण मतलब मैं अभी अशुद्ध हूँ? बहुरानी, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ, तो आपका शुद्धिकरण हो इसलिए आपको 101 बार गंगा जल में स्नान करना पड़ेगा, 101 गायों का दान करना पड़ेगा,
गाय के गौमूत्र का सेवन करना पड़ेगा, यज्ञ महायज्ञ होंगे, आपको गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिन रात मंत्र जाप करने पड़ेंगे और 3 माह की कठोर तपस्या के बाद आपका शुद्धिकरण हो जाएगा और गुरुदेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे।